सो गाइस, इंडिया में आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन मिल जाता है 14,000 की कीमत में। और यहीं पे आपको Realme 5 Pro स्मार्टफोन, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन पुराना हो चुका है, Realme 5 Pro, तो ये गाइस ये भी मिल जाता है आपको 14,000 की कीमत में। तो दोनों स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो इक्वल है। तो आइए देखते हैं जो कन्फ्यूजन है माइंड में कि यहाँ पे आपके लिए पोको M2 Pro या फिर Realme 5 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन जो है बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक चीज़ पहले बता देना चाहता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि पोको M2 Pro लेटेस्ट है एंड Realme 5 Pro इससे थोड़ा सा पुराना है। तो यहाँ पर गाइस आपको वीडियो को पूरा एंड तक दिखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन पोको M2 Pro स्मार्टफोन एंड Realme 5 Pro स्मार्टफोन के बीच में। और इसी पूरे डिटेल्ड कंपेरिजन को देखने के बाद आप लोग फाइनली अगर कंफ्यूज हो इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कि कौन सा आपको लेना चाहिए एंड कौन सा नहीं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल जाएगी। और वीडियो के जो एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपेरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो गाइस यहाँ पे आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन में मिलता है एक 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस पॉइंट नॉच डिस्प्ले, जो कि कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा अगर बात की जाए Realme 5 Pro की, तो ये आता है 6.3 इंचेस के फुल HD प्लस IPS ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ में, जो कि 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में मिलेगा एंड मिलेगा कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले की दोनों क्वालिटी जो है दोनों स्मार्टफोन में सेम है, फुल HD प्लस IPS है। लेकिन डिस्प्ले की अगर मैं साइज की बात करूँ एंड डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करूँ, तो इन दोनों मामलों में जो है Realme 5 Pro से मच बेटर है पोको M2 Pro। अब अगर बात की जाए कैमरा कंपैरिजन की, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन में मिलता है गाइस आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही इसी स्मार्टफोन में आपको जो है सामने तरफ में देखने को मिलता है एक पॉइंट नॉच शेप में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप, और इसकी जो मेगापिक्सल है वो है 16 मेगापिक्सल की। अब अगर बात की जाए यहाँ पर Realme 5 Pro से, तो गाइस ये स्मार्टफोन में आपको मिलता है सेम एज 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जो आता है आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पर भी आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप, जो एक वाटर ड्रॉप नॉच शेप में देखने को आपको मिलेगा। सो ऑब्वियसली जो है कैमरा क्वालिटी जो है इक्वल है, लेकिन अगर मेरी मानी जाए तो यहाँ पे आपको जो है बेस्ट कैमरा जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा पोको M2 Pro में। सिर्फ इस वजह से नहीं कि दोनों स्मार्टफोन में इक्वलिटी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से भी क्योंकि वहाँ पे आपको जो है कैमरा सेंसर्स पे भी डिपेंड करता है, उनके कुछ लेंसेज होते हैं उस पर भी बेस करता है। क्योंकि Realme 5 Pro जो है बहुत टाइम तो नहीं लेकिन थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हुआ था एंड पोको M2 Pro लेटेस्ट है, तो ऑब्वियसली आपको कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात की जाए बैटरी कंपेरिजन की, तो पोको M2 Pro में गाइस आपको मिलता है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली नॉर्मल और एवरेज स्मार्टफोन में जो आपको मिलता है उससे तो कहीं ज़्यादा बड़ा ही देखने को मिल रहा है एंड 33 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी के साथ में। अब अगर बात की जाए यहाँ पर Realme 5 Pro से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 4035 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली जो नॉर्मल एवरेज स्मार्टफोन में मिलता है उतना ही। इसके अलावा 20 वॉट का आपको मिलता है एक वोक का फ्लैश चार्जिंग अडेप्टर और साथ में USB टाइप सी की कनेक्टिविटी। तो ऑब्वियसली आपको पता चल चुका है कि बैटरी कंपेरिजन में बेस्ट है यहाँ पे पोको M2 Pro, क्योंकि कैपेसिटी बैटरी की कैपेसिटी तो मतलब कि कहीं ना कहीं 1000 का यहाँ पे डिफरेंस है। इसके अलावा जो है कनेक्टिविटी सेम है, टाइप सी पोर्ट दोनों में ही है। इसके अलावा 20 वॉट का मिलता है आपको Realme 5 Pro में अडेप्टर, जबकि 33 वॉट का मिलता है पोको M2 Pro में। सो इस वजह से आई विल गो टू पोको M2 Pro। अब अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोसेसर की कंपेरिजन की, तो गाइस पोको M2 Pro में मिलता है आपको लेटेस्ट Qualcomm की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है Adreno 618 GPU के साथ पे। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड मिलती है, 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की सेकेंडरी और भी बहुत सारे होंगे। और ये कुछ बात ये है बेस्ड 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर बात की जाए यहाँ पे Realme 5 Pro की, तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 712 के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में। और अगर आप लोगों को याद है तो ये जो प्रोसेसर है ये आपको पहला ऐसा स्मार्टफोन था Realme 5 Pro नहीं, Vivo Z1 Pro, जिसमें आपको ये फर्स्ट Snapdragon 712 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिला था। लेकिन अगर हम लोग खैर बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की कंपैरिजन की कौन सा विनर है ऑब्वियसली में Realme 5 Pro या फिर पोको M2 Pro, सो आई विल गो टू बिल्कुल पोको M2 Pro, बिकॉज 720G इज वेरी लेटेस्ट प्रोसेसर, वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस कंपेरेटिव टू Snapdragon 712। अब अगर बात की जाए यहाँ पे स्लॉट एंड स्कैनर की, तो पोको M2 Pro में मिलता है गाइस आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है वो मिलता है आपको साइड माउंटेड, तो ऑब्वियसली आपके पावर बटन के साथ ही एंगेज होगा आपका फिंगरप्रिंट सेंसर। इसके अलावा अगर बात की जाए Realme 5 Pro की, तो यहाँ पर भी आपको सेम एज ट्रिपल सिम स्लॉट ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को ऑब्वियसली एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलता है आपको रियर में। तो यहाँ पर आपको पता है कि रियर तो हो गया है आज के टाइम पे एवरेज नॉर्मल स्मार्टफोन में लगभग सब में ही देखने को मिल जाता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। लेकिन अगर मैं सेंसर की बात करूँ पोको M2 Pro में, तो थोड़ा सा लेटेस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको साइड माउंटेड जो है थोड़ा सा बेटर फील लगता है, बहुत थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रीमियम स्मार्टफोन है। हालांकि वैसे तो इक्वल ही है, आपको स्पीड तो बराबर देखने को मिल जाएगी रियर हो चाहे साइड, लेकिन इतना तो डिफरेंसेस है, बाकी आपको स्लॉट सेट जो है सेम है। इसके अलावा अगर बात की जाए बॉडी एंड डिजाइन की, तो पोको M2 Pro गाइस जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में। अगर बात की जाए इसकी बैक कवर की, तो ऑब्वियसली ग्लास बैक बॉडी डिजाइन है, तो ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट करेगा कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास
5 है तो ऑब्वियसली स्मार्टफोन होगा थोड़ा सा वेट, मतलब थोड़ा सा वेट उसका होगा कि मतलब थोड़ा सा हैवी वेट होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ी बहुत कलर्स की, तो ये आती है 2 टोन कलर फिनिशिंग के साथ में। मैं वेरिएंट्स नहीं बताऊंगा कि आपको कलर कौन सा है, बहुत अलग अलग से नाम है, वैसे समझ लो कि ग्रीन, ब्लू, ब्लैक ऐसे कुछ करके यहाँ पे आपको 2 3 4 कुछ है कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। अब अगर बात की जाए Realme 5 Pro की, तो गाइस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो है पॉलीकार्बोनेटेड ऑब्वियसली प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आता है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक लुक में, जो कि है होलोग्राफिक क्रिस्टल बैक बॉडी डिजाइन के साथ में ग्रीन एंड ब्लू के यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन एंड कलर की जो है अलग अलग वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब आपको इतना तो पता ही है कि अगर मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ तो ग्लास बैक बॉडी ऑब्वियसली विनर होता है कंपेरेटिवली टू प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन से। अब इस वजह से वो विनर भी होता है क्योंकि ग्लास बैक फिनिशिंग भी होती है, अच्छे खासा इन हैंड फील भी होता है, जो कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग बॉडी नहीं दे पाता। एक फ़ायदा है प्लास्टिक बैग का जो है, आपको स्मार्टफोन जो है थोड़ा सा हल्का देखने को मिलता है, तो अगर बाई चांस हाथ से छूट के कभी गिरे भी तो डैमेजेस होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन हाँ, पोको M2 Pro जैसे स्मार्टफोन जो कि ग्लास बैग बॉडी डिज़ाइन पे बेस्ड है ऑब्वियसली हो जाएंगे, सो प्लीज़ टेक इट कवर। अगर बात की जाए यहाँ पर प्राइसिंग की, तो पोको M2 Pro में गाइज आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। 4GB रैम 64GB का जो वेरिएंट मिलेगा जो कि बेस है 14,000 रुपीज़ का, 6GB रैम 64GB का जो सेकेंडरी वेरिएंट है वो मिलेगा 15,000 रुपीज़ का, एंड फाइनली 6GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 17,000 रुपीज़ का। तो ये तो बात हुई पोको के M2 Pro की। अब अगर बात की जाए Realme 5 Pro की, तो गाइज इसके भी कुछ 3 वेरिएंट्स है, जो कि है 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट 14,000 रुपीज़ का, 6GB रैम 64GB का अदर वेरिएंट जो कि सेकेंडरी वेरिएंट है वो है 15,000 रुपीज़ का, एंड फाइनली 8GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 18,000 रुपीज़ का। तो ये तो बात हुई प्राइसिंग की Realme 5 Pro एंड पोको के M2 Pro की। और ऑब्वियसली मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन, तो अभी तक तो आप लोगों ने पूरा का पूरा श्योरली डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है। ऑब्वियसली मैं भी जानता हूँ कि हमें किस तरफ जाना है, लेकिन तब भी और भी चीज़ें जो है कंक्लूजन के बारे में बताना ज़रूरी है, जहाँ पे हम लोग स्पीड में पॉइंट्स बाय पॉइंट्स देंगे वोट एंड देखेंगे कि अब कौन सा विनर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेरिएंट्स हैं वो सेम है, 4GB रैम 64GB से दोनों स्मार्टफोन की स्टार्टिंग है, ये बहुत अच्छी बात है। 14,000 की कीमत है। अब चलिए फटाफट से देखते हैं स्पीड में कि कौन सा विनर है एंड कौन सा नहीं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए यहाँ पे बैटरी की, तो बैटरी के मामले में तो ऑब्वियसली पोको M2 Pro बेटर है। 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर एंड टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी के साथ में, जो कि Realme 5 Pro में 2 चीज़ की कमी के कारण पीछे रह गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्क्रीन्स की, मतलब डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में भी Realme 5 Pro से पोको M2 Pro कहीं ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिलती है। क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है डिस्प्ले की, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्शन की, तो वो भी Realme 5 Pro से मच बेटर देखने को मिल जाती है। अब अगर बात की जाए कैमरा की, तो इन दोनों स्मार्टफोन जो है इक्वल है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दोनों में मिलता है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दोनों में मिलता है। तो यहाँ पर जो है मेरे मानना ये होता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जाना चाहिए सेंसर के अकॉर्डिंग, और मेरे ख्याल से रियर कैमरा मच बेटर है। थोड़ा सा बहुत यहाँ पे आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो शूट लेंस या फिर माइक्रो फोटो जो है वो बेटर देखने को मिल जाएगी पोको के M2 Pro में, बिकॉज 5 मेगापिक्सल्स का वो कैमरा है एंड Realme 5 Pro में 2 मेगापिक्सल्स के। तो ये तो कुछ इतना डिफरेंस है। बाकी कैमरा सेंसर्स पे डिपेंड करता है एंड कैमरा फीचर्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इस वजह से भी मुझे पोको M2 Pro की तरफ जाना ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। इसके अलावा गाइस अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो ऑब्वियसली पोको M2 Pro बेटर है कंपेरेटिवली टू Realme 5 Pro। लास्ट चीज़ की बात करें जो कि है स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी, तो इस मामले में भी जो है पोको M2 Pro बेटर है, बिकॉज ग्लास बैक बॉडी डिजाइन है, 2 टोन कलर फिनिशिंग के साथ में कॉर्निंग के Gorilla 5 की प्रोटेक्शन है, जो कि Realme 5 Pro में एक प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी बैग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर तुमने बात कर ली टोटल गाथा इसी स्मार्टफोन की तरफ, एंड ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं हमें जाना कहाँ है, पोको M2 Pro की तरफ। तो गाइस ये तो बात हो गई इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो मुझे लगता नहीं है कि इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कुछ यूजर्स कंफ्यूजन में थे भी, बिकॉज प्राइसिंग तो सेम है, स्पेसिफिकेशन भी आपको पता चल गया होगा, एंड सबसे ज़्यादा यूजर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं लेटेस्ट पीस के ऊपर, जो कि पोको M2 Pro एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है भी। पर रुको 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर जो है हो सकता है कि प्राइसिंग में थोड़ा सा अंतर हो। Realme 5 Pro हो सकता है तो थोड़ा सा हल्का हो जाए, मतलब थोड़ा सा प्राइसिंग इसकी गिर जाए, बिकॉज ये स्मार्टफोन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, या फिर हो सकता है हाई भी हो जाए बिकॉज GST लग गया 12% का। तो हो सकता है कि पोको M2 Pro की जो भी प्राइसिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, या फिर Realme 5 Pro की प्राइसिंग थोड़ी सी घट करके नीचे आ जाए, बिकॉज मार्केटिंग के बारे में आप लोग जानते हो। तो प्लीज़ आपको जो है लेटेस्ट प्राइस जो है ऑनलाइन जाकर चेक करना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मैं अभी जिस टाइम तो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तो यही प्राइसिंग चल रही है, हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो आपको जो है प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल जाए। बाकी खैर अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए, मेरा सजेशन जाना जाए, तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए पोको M2 Pro की तरफ, बिकॉज इससे बढ़िया स्पेक्स इस स्मार्टफोन के लिए और इतनी अच्छी कीमत में कोई नहीं देता। आई होप सो। तो गाइस ये तो बात हुई इन दोनों स्मार्टफोन के बीच की। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।